नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान. एंड सेकंड वन इज नॉलेज ऑफ गॉड. नाउ वी हैव टू बी फिल्ड with the knowledge of the will of God, and we have to increase in the knowledge of God. परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से हमें बढ़ जाना है. परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हम में कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए, और परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ना है. दो प्रकार के ज्ञान. आई वॉन्ट टू टेल यू गुड न्यूज. आई डोंट हैव 7 पॉइंट्स टुडे. आज मैं 7 पॉइंट लेके नहीं आया, क्योंकि जो लेके आया वो तो बंद कर रखा है. हमारा सत्ता मेरे पास होता है, हो सकता है बोलते बोलते 7 पॉइंट हो जाए, किसको मालूम भाई, ऐसा हो ही जाता है. मगर यहां है 2 बात है. कितनी, कौन सी बात है? पहले क्या है? मुझे सीधे परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से बढ़ जाना. बोलिए. और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना. 2 फाउंडेशनल थिंग्स फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च, फॉर द एडिफिकेशन ऑफ एवरी बिलीविंग इंडिविजुअल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में प्रत्येक विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए आत्मिक उन्नति पाने के लिए 2 महत्वपूर्ण बुनियादी बातें पौलुस यहां कहता है, जिसके पर यह हम ध्यान कर रहे हैं. हमें परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से बढ़ जाना है और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है. नाउ टू माय सरप्राइज, I can see here is, he does not say first that you should be increasing in the knowledge of God, but he first prays and he says that we should be filled with the knowledge of the will of God. बड़े अचंभे आश्चर्य की बात मेरे लिए है जब मैं पढ़ रहा हूं. पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और फिर परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से बढ़ जाओ, परंतु ऐसा कहता है सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ और उसके बाद परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ. नाउ व्हाट इज द नॉलेज ऑफ हिज विल? परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान क्या है? लिसन वेरी केयरफुली. द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेइंग and remaining in the word of God and in the fellowship of the saints. परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान को जानने के लिए 3 बातें होना जरूरी है. नंबर 1, प्रार्थना करना. नंबर 2, परमेश्वर के वचन में बने रहना. नंबर 3, पवित्र जनों की संगति में, सहभागिता में बने रहना. जो विश्वासी अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल मानता हो और संगति में ना आता हो, वो एक अपाहिज विश्वासी है. शैतान आकर ढेरों सारी बुराइयां अन्य विश्वासियों के अंदर है ऐसा हमें बताएगा. खास करके पास्टर लोगों के अंदर कितनी बुराइयां है. शैतान एक बहुत बड़ा चौपड़ा आपके सामने पड़ सकता है और ऐसा करके आपको संगति में जाने से रोक लेगा. फिर आप अकेले बाइबल खोलेंगे और कुछ पढ़ेंगे और ऑफ कोर्स जरूरी है कि घुटनों के बल पर गिरकर प्रार्थना करेंगे, मगर आपके अंदर बेचैनी बरकरार रहेगी. You will be restless. You will be all alone in the corner of your house, reading the Bible all alone, praying all alone, and still you will be restless. This is a revelation from the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ एक नया प्रकाशन है.
आप अकेले घुटनों के बल पर गिरेंगे, आप अकेले प्रार्थना करेंगे, फिर भी आप बेचैन रहेंगे और शैतान बड़े बड़े थेसिस, महानिम्बंद आपको औरों के विषय में देता रहेगा और वहीं पर आपको अपाहिज बनाकर रखेगा। Let him read the Bible, let him pray, let him kneel down, but let us hinder him from going into the fellowship of the saints. That is one of the schemes of Satan. Very strong scheme of Satan. भाई उसको घुटनों के बल पर है ना, अकेला है अंधेरे में, घुटनों के बल पर गिरने दो, बाइबल पढ़ने दो, प्रार्थना करने दो, थोड़ी सी स्तुति भी करने दो, अन्य भाषा थोड़ा थोड़ा बोलने दो, मगर उसको पवित्र जनों की संगति में जाने से रोक लो तो हम बहुत सारी बातों में कामयाब होंगे। दिस इज द स्कीम ऑफ सैटन। ये शैतान की एक चाल है जो आपके ऊपर हमेशा चलता है, क्योंकि यदि आप अकेले रहेंगे, आपके विचारों में